श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। बोले गजानन सरकार की जय। श्री राधे, जय श्री श्याम। हमारे समस्त यजमान और यजमान परिवार इस संक्रांति कथा को श्रवण करें, जो कि आप लोगों को ज्ञात हो कि जो कि ये संक्रांति आ रही है, ये संक्रांति क्या है और किस लिए आती है। तो आप सभी भक्त बड़े ही भाव से संक्रांति को श्रवण करें और अपना जीवन सफल बनाएं। तो जय श्री राधे। संक्रांति जो कि संवत 2081 चल रहा है। जैसे कि नया साल जो आता है वो अपना चैत्र में आता है। अभी जो आप लोगों ने नया साल मनाया है, ये सन मनाया है, ये होता है अंग्रेजों का। जो अपना हिंदू धर्म का पंचांग है वो होता है संवत जी, जो कि चैत्र में बदलता है। जो कि आपने जनवरी में 2025, ये है अंग्रेजों का। अपना पंचांग हिंदू अनुसार के आधार पर संवत 2082 लग जाएगा चैत्र में। अब आप लोगों को संक्रांति श्रवण कराते हैं जी। तो स्वस्ति श्री वानस्पति वीर विक्रम राज्यो संवदे गताब्द संवत 2081। इस बार संक्रांति माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा भौमवार मतलब दिन मंगलवार, परमा तिथि है दिन मंगलवार, पुष्प नक्षत्र, उस दिन पुष्प नक्षत्र है। दिनांक 14 तारीख को मकर संक्रांति अर्घ्य है। समय है 3:37 पर। मिथुन लग्नोदय कर्क राशि मकर संक्रांति अर्घ्य है। और यह संक्रांति उत्तरे शीर्षे ऋतु मकर राशि स्त्री चंद्र। इस बार संक्रांति 14 तारीख को 3:37 से शाम के 5:30 बजे तक विशेष पुण्यकाल रहेगा और संक्रांति वैसे रात्रि 11 बजे तक रहेंगी। तो आप सभी यजमान 3:37 से स्नान प्रारंभ करें और स्नान करें। संक्रांति का वाहन जो है वो है वाराह वाहन। वाराह है मतलब सुअर वाहन है। उपवाहन वृषभ, बैल को साथ में लिए हुए जी। हरी वस्त्र पहने हुए, नीली कंच की चूड़ी पहने हुए, चंदन का लेपन किए हुए हैं, बकुल पुष्प धारणम मतलब बकुल पुष्प लिए हुए। ताम पात्राणी, तांबे के पात्र में भिक्षा मांग कर के खा रही। भूत की जाति है, युवा अवस्था है, नई अवस्था में है। पश्चिमे आगमनम पूर्वे गमनम, अग्नि दृष्टि मतलब अग्नि कोण में देख रहे हैं। उत्तरे मुखे, उत्तर मुख किए हुए हैं। माघ मास फलम, माघ मास में संक्रांति होने से प्रजा सभी सुखी रहेगी एवं मंगलिक कार्यों में थोड़ी वृद्धि होगी। कृष्ण पक्ष फलम में संक्रांति होने से मांगलिक कार्य, यात्रा, व्रत, यज्ञ, दीक्षा व उत्सव आदि कार्य करने वालों को थोड़ी कठिनाइयां होगी। वामवार फलम मतलब मंगलवार के दिन संक्रांति होने से अनाज, रस पदार्थों के भाव तेज रहेंगे, जैसे नमक है, गुड़ है, आदि के भाव तेज रहेंगे। पुष्प नक्षत्र फलम में संक्रांति होने से हाथियों को कष्ट, घोड़ा आदि पशुओं की वृद्धि होती है। मुहूर्त परमा
परमा के दिन संक्रांति होने से अनाज व रस पदार्थों की वृद्धि भाव में तेजी होती है। वाहन शुकर फलम, शुकर पर संक्रांति बैठकर के आई है, इस वजह से व्यापार की वृद्धि, सुरक्षा तथा अनाजों के भाव मध्य और राजा तथा प्रजाओं को सुखी रहेंगे, मतलब राजा और प्रजा सुखी रहेगी। चंदन लेपनम फलम, चंदन का संक्रांति लेपन किए हुए हैं तो ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को सुख प्रदान होगा, मतलब ब्राह्मणों को और अन्य लोग भी सुखी रहेंगे, जैसे हमारी प्रजा जितनी है वो सभी सुखी रहेगी। और संक्रांति का ऐसा है महाराज कि बड़ा ही लंबा शरीर है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं और बड़े बड़े बाल हैं। यह संक्रांति का स्वरूप है। संक्रांति सुनने वाले को तिल लेप करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि आप लोग शैम्पू साबुन रोज की लगाते हो, लेकिन संक्रांति का महत्व है महाराज कि संक्रांति के दिन सारे शरीर में तिल का लेपन करके स्नान करना चाहिए। उस दिन किसी भी यजमान को साबुन और शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि तिल दानम तिल होमनम, तिल को अग्नि में होम करना चाहिए। तिल सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए और तिल दान करना चाहिए। जो कोई संक्रांति मनाने वाला, संक्रांति सुनने वाला यजमान ब्राह्मण को तिल दान, वस्त्र दान, द्रव्य दान आदि दान करता है, उसको समस्त फल प्राप्त हो जाता है। और जो भी यजमान घर पर स्नान करते हैं उनको 10 गुना फल प्राप्त होता है, और जो यजमान तालाब में स्नान करते हैं उनको 20 गुना फल प्राप्त होता है, और जो भी यजमान समुद्र में स्नान करते हैं उनको 40 गुना फल प्राप्त होता है, और जो यजमान तीर्थ पर गंगा जी, यमुना जी इसमें स्नान करते हैं संक्रांति के दिन उनको 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो सभी यजमान विशेषकर ध्यान दें कि सबसे मुख्य होता है, सब प्रथम आपको दान करना चाहिए, इसके बाद कुछ चीज पाना चाहिए, जैसे लड्डू हो चाहे कुछ भी हो। आपके बगल में यदि कोई मंदिर हो तो वहां पर पुजारी जी के लिए पहले दान करो, इसके बाद उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि संक्रांति सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु का ही उस दिन ध्यान होता है। संक्रांति जो मनाते हैं आप लोग बड़े ही भाव से मनाना चाहिए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा व्रत है तो संक्रांति। आप लोग महाराज संक्रांति किस लिए मनाते हैं? संक्रांति इसलिए मनाते हैं महाराज कि बूढ़े पुराने जो जितने भी हमारे वृद्ध थे वो इसलिए मनाते थे संक्रांति को। तो ऐसा है कि रोज की संक्रांति मनने लगी है, रोज के यजमानों के यहाँ संक्रांति बनती है, किसके यहाँ पूड़ी नहीं बनती, किसके यहाँ हलवा नहीं बनता। लेकिन महाराज नहीं, साल में ठंडों के सीजन पर ये संक्रांति इसलिए होती है कि आप आटे के लड्डू, तिल के लड्डू जितने भी बनते हैं ये अपने शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। हाँ, इनके लिए खाना चाहिए। अरे महाराज वैसे नहीं खा पा रहे हो तो संक्रांति इसीलिए बनाई है कि सब लोग इसको मिलकर के मनाते हैं, और सब लोग बड़े भाव से लड्डू खा रहे हैं, पपड़िया खा रहे हैं, खस्ता खा रहे हैं, तो बड़े प्रसन्न भाव से मनाना चाहिए। हम सब मिलकर के एक होते हैं। अरे महाराज, क्योंकि मनुष्य का शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। तो प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भय आजू। जब भगवान की कृपा हुई है तभी अपन को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अरे महाराज, मनुष्य तो कई प्रकार के हैं। एक मनुष्य वो है जो स्टेशन पर बैठ करके मांग रहा है, एक मनुष्य वो है जो घर पर महाराज एसी में, कूलर में और बढ़िया आराम से सोफा सेट पर सो रहा है।
महाराज मनुष्य इस संसार सागर में कई प्रकार के मिलेंगे। कई ये तरस रहे हैं कि भगवान ने हमारे लिए अगर हाथ दिए होते तो आज हम भी कुछ करते, दान पुण्य करते, लेकिन महाराज उनके हाथ नहीं। और जिनके हाथ हैं वो महाराज सकुड़ रहे हैं कि हमें कुछ दान नहीं करना, कुछ नहीं करना चाहिए महाराज। तो ऐसे उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार तब मिलेगा जब इन हाथों से आप दान करें, पुण्य करें, पूजा पाठ करें, कहीं मंदिर बनवाएं, कहीं ब्राह्मणों को दान करें, गरीबों को दान करें, तभी आपका उद्धार होगा। क्योंकि महाराज भगवान को सुमरन तब करता है मनुष्य, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई। जब इंसान पर बीतती है महाराज तो वो देवताओं के पास जाते हैं, हे भगवान हमारा ये कार्य बिगड़ चुका है, मेरी कंपनी डाउन हो गई है, हे भगवान कुछ कृपा कर दीजिए। अरे भैया अगर तुम भगवान को सच्चे मन से मानो और भाव से सेवा पूजा एक सी करते रहो तो तुम्हारी कभी कोई कंपनी बंद नहीं होगी, तुम्हारी कोई नौकरी में कभी घाटा नहीं घलेगा। लेकिन ये कब घलता है, जब आदमी पर महाराज भगवान ने 1 लाख रुपए दे दिए, सब कुछ भूल गया आदमी उसमें, अब भगवान को याद नहीं कर रहा है, ना किसी ब्राह्मण देवता को याद कर रहा है। ब्राह्मण को कब याद किया, महाराज हमें थोड़ा कष्ट है, आप थोड़ा हमारी सत्यनारायण की कथा करा दीजिए जिससे हमारे घर सुख आ जाए। ये कब याद किया, दुख में। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा महाराज। आप सोचो कि आपने गेहूं बे दिए और आप गेहूं की जगह मक्का खाओगे तो मक्का नहीं होगा, गेहूं ही होगा महाराज। और अगर आप बीज अच्छा बोगे, जैसे घुना बीज आपने खेत में फेंक दिया और सोचो कि उसमें से पेड़ उगाए तो महाराज नहीं उगेगा, क्योंकि आपने खराब बीज खेत में डाला है। जब आप उसको साबत बीज अच्छा बोओगे तो उसका फल प्राप्त होगा। ऐसे ही है पूजा पाठ का। पूजा पाठ आप भाव और श्रद्धा से करोगे तो उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। पूजा पाठ का ऐसा नहीं है महाराज कि आपने हाल किया और हाल आपको प्राप्त हो जाए, नहीं, इसका दिखता नहीं है। भगवान का किया हुआ दान महाराज एक दिन ऐसे काम आता है कि इंसान कहता है कि हाँ यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, भगवान हमारे साथ चमत्कार कर रहे हैं। अरे भैया भगवान चमत्कार जब कर रहे हैं जब तुमने उसको पहले से जोड़ करके रखा है, जब आपने जोड़ करके रखा है तभी भगवान ने आपको उसका दूना दिया है, दोगुना दिया है, तो आप प्रसन्न हो रहे हो। तो भैया बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान की पूजा हो, चाहे संक्रांति व्रत कथा हो, सभी यजमान विशेषकर ध्यान दें। 14 तारीख को दिन मंगलवार को, उस दिन पुख नक्षत्र है। पुख नक्षत्र का मतलब क्या होता है कि इस दिन श्री अयोध्या से रामलला सरकार ओरछा, जो कि आप लोगों को पता नहीं होगा, ओरछा धाम है एमपी टीकमगढ़ झांसी के पास में है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप सभी ने सुना होगा। लक्ष्मी रानी जो थी, महारानी लक्ष्मी, वो झांसी की थी। झांसी की रानी के नाम से महाराज आप किताब पढ़ो तो उसमें लिखा है, हर जगह कहीं पर भी चले जाओ रानी लक्ष्मीबाई का नाम हर जगह है। तो वहां श्री रामलला सरकार पुखन आए थे, जो कि गणेशी लेकर के गई थी। गणेशी मैया आप लोगों को देखना है, YouTube पर देख लीजिए। श्री राम राजा सरकार का मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है, वहां लाखों की संख्या में भक्त जाते हैं रामलला सरकार के पास। जो अयोध्या में विराजमान है वो श्री ओरछा में विराजमान है। रात में सोने के लिए ओरछा से अयोध्या आते हैं रामलला सरकार, और सुबह पूजा के समय वहां पहुंच जाते हैं। अभी भी वहां पर सलामी घलती है। राम राजा सरकार को 4 पुलिस वाले सलामी देते हैं, तभी उनके कपाट खुलते हैं। ये रहस्य है महाराज। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम राजा सरकार की जय। बताइए कैसी गाय तुम लाइव पे चला है तो क्या है, सामने अगर कहीं चल रहे तो लगा तटपट हो सो
फिर जब वो हुई